भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। कुंडलिनी जागरण की वैदिक विधि एवं संपूर्ण विधान। भाइयों बहनों, आप सब साधना मार्ग पर, कुंडलिनी मार्ग पर तीव्र जिज्ञासा के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कई साधक भाई बहन ऐसे हैं जो चाहते हैं कि चाहे उन्हें किसी भी प्रकार से विधि विधान का अनुष्ठान करना पड़े, किंतु साधना मार्ग पर उनकी गति अत्यंत तीव्र हो, अत्यंत विज्ञान युक्त हो और वैदिक साधना पद्धति ही वह विज्ञान सम्मत साधना पद्धति है जिसके माध्यम से कोई भी साधक बड़ी ही तीव्रता से, बड़ी ही शीघ्रता से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकता है। इसलिए भाइयों बहनों, कुंडलिनी जागरण की दो विधियां जो किसी भी साधक के लिए सहज हो सकती है वे मैंने बताई हैं, किंतु यह वह विधि है जो आपको पूर्णतया विधि विधान से जोड़ेगी, साधना के संपूर्ण विज्ञान से जोड़ेगी। और यदि आप इस विधि का अनुसरण करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत ही तीव्रता से, बहुत ही शीघ्रता से आप अपनी ऊर्जा को उद्वेलित करने में, जागृत करने में समर्थ हो जाएंगे। तो आइए समझते हैं उस महत्वपूर्ण विधि को जो आपको संपूर्ण वैदिक विधान देगी और इस विधि से साधना करते हुए आप अपने लक्ष्य को बड़ी ही शीघ्रता से, बड़ी ही तीव्रता से प्राप्त कर लेंगे। भाइयों बहनों, जब हम किसी भी कार्य को पूर्ण विधि विधान से करते हैं तो उसमें हमें कुछ कर्म कांड करने होते हैं और कुछ वस्तुओं की आवश्यकता भी होती है। यदि आप पूर्ण विधि विधान से कुंडलिनी जागरण की साधना करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको तीव्र से तीव्रतम सफलता मिले, तो आपको इस विधि का अनुसरण अवश्य करना चाहिए। और इसके लिए आपको जब आप पूजा में बैठें उससे पहले नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आप स्नान कर लें। स्नान करने के पश्चात तांबे के लोटे में 1 लोटा जल भर लाएं। यदि तांबे का लोटा नहीं हो तो जो भी आपके पास है उसी में ले आएं। साथ ही ये आचमनी, इस आचमनी में यदि आपके पास आचमनी नहीं भी हो तो कोई गिलास हो उसमें ले आएं। 1 चम्मच अवश्य डाल लें और 1 लोटा तो जल, 1 आचमनी। इसके अलावा यदि आपके घर पर जो भी प्रसाद वगैरह जो भी हैं, मीठा कुछ भी, थोड़ा सा प्रसाद रख लें। यदि फूल हैं तो फूल भी रख लें, अक्षत रख लें, चावल और तिलक। ये सामान्य वस्तुएं हैं जो आप पूजा विधान में काम लेने वाले हैं। इन वस्तुओं को आप एक थाली में या किसी पात्र में अपने सामने रख लें। और यदि आपने मंदिर बना रखा है या पूजा का कोई स्थान है तो वहाँ पर आप तस्वीरों के या जो भी आपका स्थान है उसके सामने, भगवान के सामने बैठें।
बैठने के पश्चात आप सर्वप्रथम जो ये हमारा शरीर है, आपने स्नान करके इसे पवित्र कर लिया है, किंतु फिर भी आप देव कार्य करने जा रहे हैं। उस सत्य स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा की चेतन ऊर्जा को अपने अंतस्थ में आमंत्रित करने जा रहे हैं, जागृत करने जा रहे हैं। तो आपको फिर से यहाँ पर अभिमंत्रित जल से पवित्रीकरण करना चाहिए। तो बाएं हाथ में, ये मेरा बायां हाथ है, 1 चम्मच जल ले लेंगे, इसे दाहिने हाथ से ढक लेंगे, आंखें बंद करेंगे और ध्यान करेंगे कि मंत्र के साथ इस जल में दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रकाश आ रहा है। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा ये स्मृत पुंडरीकाक्षं स बाह्य आभ्यन्तरं शुचि। ओम पुनः तो पुंडरीकाक्षं, पुनः तो पुंडरीकाक्षं, पुनः तो पुंडरीकाक्षं। इस प्रकार से अपने संपूर्ण शरीर में जल छिड़क लेंगे और थोड़ी सी देर आंखें बंद करके ध्यान करेंगे कि इस जल के साथ मेरा संपूर्ण शरीर दिव्य प्रकाश से आप्लावित हो गया है, ढक गया है और मेरा संपूर्ण शरीर बिल्कुल पवित्र हो गया है। इसके पश्चात आपने बाहर से शरीर की पवित्रता कर ली, किंतु बाहर से ही शरीर को पवित्र करना महत्वपूर्ण नहीं है। बाहर की पवित्रता से अधिक हमारे लिए आंतरिक पवित्रता जरूरी है। इसलिए अब हम अभिमंत्रित जल से, उस परमपिता परमात्मा से, उस जगत जननी माँ से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, हे परमपिता परमात्मा, हमारी वाणी, मन और अंतर आत्मा को पवित्र कीजिए। 3 बार दाहिने हाथ में 1-1 चम्मच, 1-1 आचमनी जल लेंगे और अभिमंत्रित जल से अभिमंत्रित करके उस जल को आपको पीना है। जब आप इस जल को पिएं तो हाथ को सिर के ऊपर नहीं घुमाना है। बाद में आपको हाथ धो लेना है, वो मैं बताऊंगा। देखिए, 1 आचमनी जल लिया, आंखें बंद करेंगे। ओम अमृतो पिंडानमसि स्वाहा। भाव करेंगे कि इस जल में दिव्य तेजोमयी ऊर्जा आ गई है, प्रकाश आ गया है, और ये जो मैंने आचमन किया इससे मेरी वाणी पवित्र हो रही है, वाणी पवित्र हो गई है। ओम अमृतो पिदानमसि स्वाहा। आंखें बंद के साथ सोचेंगे कि ये जो अभिमंत्रित आचमन मैंने किया है इससे मेरा मन पवित्र हो रहा है। तन में मैं मन शिव संकल्प मस्तु। मेरा मन शिव संकल्प, कल्याणकारी संकल्प को धारण करने योग्य हो गया है। इसके पश्चात तीसरी बार जल लेंगे और ओम सत्यम यश श्रीर्मयी श्री श्रेयताम स्वाहा। तीसरी बार आचमन करेंगे और इसके पश्चात आप हाथ धो लेंगे। 2 बार जल लेके हाथ धो लेंगे। एक बार आप आंखें बंद करके ध्यान कर लेंगे कि अब मेरी वाणी पवित्र हो चुकी है, मेरा मन पवित्र हो चुका है और मेरी आत्मा भी पवित्र हो चुकी है। इसके पश्चात आप
जब शरीर पवित्र हो गया, वाणी, मन और आत्मा पवित्र हो गई, तो अब उस माँ आदि शक्ति जगत जननी का हम आह्वान करेंगे। बाएं हाथ में जल लेंगे और यदि आपकी सिका है तो सिका में गांठ लगाएंगे, नहीं है कोई बात नहीं। 5 अंगुलियां पानी में भिगोएंगे और जहाँ पर हमारे बीच में सिका भाग होता है, सेंटर पॉइंट, उस स्थान पर इन 5 अंगुलियों को रखेंगे और मंत्र बोलते हुए उस माँ आदि शक्ति जगत जननी का आह्वान करेंगे कि हे माँ, आइए और मेरे सिका स्थान पर विराजमान हो जाइए। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। ध्यान करेंगे कि शिखा स्थान पर, यही स्थान ब्रह्मरंध्र का है, इस स्थान पर माँ आदि शक्ति जगत जननी की दिव्य ऊर्जा आ चुकी है, स्थापित हो चुकी है। वहाँ पर हमें दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा है। इसके पश्चात आपको प्राणायाम करना है। आपको विशेष रूप से ब्रह्म की दिव्य ऊर्जा को आपने शिखा स्थान पर तो स्थापित कर लिया है, लेकिन मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक उस दिव्य ऊर्जा को ऊपर उठाकर सहस्रार चक्र एवं ब्रह्मरंध्र पर स्थापित करने की संपूर्ण क्रिया को प्राणायाम के माध्यम से संपन्न करना है। मंत्र के साथ में इस ऊर्जा को मूलाधार चक्र से ऊपर उठाएंगे। ओम भू मूलाधार चक्र पर आप ध्यान करेंगे कि मूलाधार चक्र पर दिव्य तेजोमयी प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। इस मंत्र के साथ, क्योंकि टुकड़ों में इसे मैं बोलूँगा और समझाता रहूँगा, तो प्रारंभ में मूलाधार चक्र पर ध्यान करते हुए आपको मंत्र बोलते हुए मानसिक रूप से ध्यान करना है। ओम भू मूलाधार चक्र पर प्रकाश का ध्यान, ओम भुव स्वाधिष्ठान चक्र पर प्रकाश का ध्यान, ओम स्वः मणिपूरक चक्र पर प्रकाश का ध्यान, ओम मह अनाहत चक्र में प्रकाश का ध्यान, ओम जनः विशुद्धि चक्र पर प्रकाश का ध्यान, ओम तपः आज्ञा चक्र पर प्रकाश का ध्यान, ओम सत्यम सहस्रार चक्र पर प्रकाश का ध्यान, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। ओम ध्यान करते हुए कि संपूर्ण चेतना ब्रह्मरंध्र स्थान पर आ गई है, प्रकाशित हो गई है, प्रकाशित हो रही है। दाहिना हाथ उठाएंगे और दाहिने हाथ से दायां नासा छिद्र बंद करेंगे। ध्यान करेंगे कि मेरे चारों ओर भगवान सविता नारायण का प्रकाश फैल रहा है और मैं अपने बाएं नासा छिद्र से इस प्रकाश को अपने अंतस्थ में धारण कर रहा हूं प्राण वायु के साथ। नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम।
ऐसा ध्यान करते हुए नाभि तक उस प्रकाश को लेकर जाना है। यथा संभव नाभि में उस प्रकाश को रोक कर रखेंगे और ध्यान दिव्य तेजोमयी प्रकाश का वहां पर ध्यान करते रहेंगे। आप चाहें तो सिर्फ अरुणिम सूर्य का ध्यान करते रहें या अरुणिम सूर्य के बीच में रम बीज मंत्र का ध्यान करते रहें। मध्यमा और अनामिका अंगुली से बाएं नासा छिद्र को बंद करेंगे और धीरे धीरे प्राण वायु को बाहर निकालेंगे। दाहिने नासा छिद्र से प्राण वायु को बाहर निकालने के साथ ही ध्यान को आज्ञा चक्र पर ले आएंगे। बिना श्वास के रहेंगे और इस समय जब तक आप बिना श्वास के रहें अर्थात बाह्य कुंभक करें तब तक आपका ध्यान आज्ञा चक्र पर रहेगा। पुनः दाहिनी नासा छिद्र से प्राण अंदर धारण करेंगे। सविता के प्रकाश के साथ नाभि तक प्राण का धारण। और नाभि में यथासंभव प्राण को रोककर धीरे धीरे बाएं नासा छिद्र से प्राण का प्रवाह बाहर करेंगे। इस प्रकार से आपको इस नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम का प्रारंभ में कम से कम 5 मिनट और बाद में इस अभ्यास को बढ़ाकर 10 मिनट तक लेकर जाना है। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास होने के बाद आपको कपाल भाती प्राणायाम करना है। मैं अभी सिद्धासन में बैठा हूँ, चाहें तो आप इसी आसन में भी कपाल भाती प्राणायाम कर सकते हैं, किंतु कपाल भाती प्राणायाम को करने के लिए सर्वोत्तम रहता है पद्मासन। यदि आप पद्मासन में बैठ सकें तो आप पद्मासन लगाकर कपाल भाती प्राणायाम करें और यदि नहीं बैठ सकते हैं तो सिद्धासन में, सुखासन में, जिस भी आसन में आप बैठें उसमें बैठकर आप कपाल भाती प्राणायाम कर सकते हैं। किंतु हाँ, यहाँ पर एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, जब भी आप साधना करने बैठें तो आपके बैठने की स्थिति सही होनी चाहिए, आपकी रीढ़ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। कपाल भाती प्राणायाम। देखिए, कपाल भाती प्राणायाम आज आप सभी जानते हैं। किसी को कपाल भाती प्राणायाम करने में कोई समस्या नहीं है, किंतु फिर भी यदि इसे विशेष रूप से आपको समझना है तो मैंने पिछले वीडियोज में इसे सारे प्राणायामों को अच्छी तरह से समझा दिया है। वहाँ से आप इन प्राणायामों को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ध्यान कैसे करें, सुषुम्ना मार्ग में प्राण का प्रवाह कैसे करें, कुंडलिनी जागरण की जो पहले मैं विधि डाल चुका हूँ उसमें भी इस प्राणायाम को अच्छी तरह से समझा रखा है। इसके पश्चात में आपको बिल्कुल सीधा बैठना है। सीधा बैठने के बाद लंबी गहरी श्वास, आंखें बंद रखेंगे, वही प्राण को धारण करने का ध्यान करेंगे।
यथासंभव भरपूर श्वास अंदर धारण करेंगे और जालंधर बंद लगाएंगे। आपका ध्यान हृदय चक्र पर प्राण को नाभि तक नहीं ले जाकर सिर्फ फेफड़े तक ही उस प्राण को रोक कर रखेंगे, सीने तक ही प्राण को रोक कर रखेंगे। यथासंभव अंत कुंभक करने के बाद गर्दन ऊपर करेंगे और प्राण को बाहर छोड़ देंगे। फिर वापस लंबा गहरा श्वास अंदर भरेंगे और प्राण को सिर्फ सीने तक रखेंगे, नीचे नहीं लेकर जाएंगे और हृदय चक्र पर ध्यान करते हुए प्रकाश का, सूर्य के प्रतिबिंब का, भगवान सविता नारायण के प्रतिबिंब का आपको अंतः कुंभक करना है। इस क्रिया को आपको प्रारंभ में 5 बार करना है, बाद में बढ़ाकर इसे 11 बार तक लेकर जाएं। इस तरीके से इस क्रिया को करने के पश्चात आपको भ्रामरी प्राणायाम, जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, कपाल भाती प्राणायाम करते हैं और जालंधर बंद का अभ्यास करते हैं, तो आपका प्राण मूलाधार चक्र से लेकर विशुद्धि चक्र तक सही रूप से प्रवाहित होने लगता है। और जब प्राण ऊपर उठता है सुषुम्ना मार्ग से, तो वह मस्तिष्क में अत्यंत दबाव उत्पन्न करता है। इस दबाव को नियंत्रित करने के लिए आपको भ्रामरी प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। इसलिए आप भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। दोनों हाथों के अंगूठों को कानों के अंदर प्रविष्ट कर देंगे और आंखें बंद करके 2 अंगुलियां जो बाहों के ऊपर रहेगी और ये 3 अंगुलियां आँखों के ऊपर रहेगी। और इस प्रकार से जैसे भंवरा गुंजन करता है उस तरीके से नासिका से आवाज़ निकालते हुए, ध्वनि निकालते हुए ओमकार का नादमय गुंजन करेंगे। और जब गुंजन करें, नाद करें, उस समय आपका ध्यान जिस स्थान पर उस नाद की टक्कर लगती है, एहसास होता है, वह स्थान होगा सहस्रार चक्र। वहाँ पर ध्यान करना है, मस्तिष्क मध्य, जहाँ पर नाद की झंझनाहट का आपको एहसास हो, वहाँ पर ध्यान करना है। इस प्रकार से इस प्राणायाम को आपको कम से कम प्रारंभ में 2 मिनट अवश्य करना है और बढ़ाते हुए यथासंभव इसे आप 5 मिनट तक लेकर जाएं। इस प्राणायाम को करने से आप सिर दर्द आदि की समस्या से मुक्त हो जाएंगे। आपका मस्तिष्क बिल्कुल आनंददायी स्थिति में रहेगा। मस्तिष्क से जुड़ी हुई अधिकांश समस्याएं आपकी यह प्राणायाम दूर कर देगा। और ऊर्जा का बैलेंस भी, संतुलन भी इस प्राणायाम से होता है। हाँ, इस प्राणायाम को करने के बाद यदि आप आंखें खोलते हैं तो सीधी आंखें नहीं खोलें, पहले हाथों को ऊपर उठाएं, अच्छी तरह से घिसें। जब हथेलियाँ गर्म हो जाए तो आंखों के ऊपर इस तरीके से रखें, गोल गोल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसे दाएं बाएं घुमाएं
इसके पश्चात धीरे धीरे हाथों को नीचे ले, अंगुलियों को चौड़ा करें और इस प्रकार से आप आंखें खोलें। आपने प्राणायाम की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण कर ली। ऊर्जा का प्रवाह होने की स्थिति आपने अब पूरी तरह से तैयार कर ली, क्योंकि जब आप मंत्र जप करते हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, प्राण सुषुम्ना मार्ग से उधर्व होने लगता है। प्राणायाम करने से प्राण को ऊर्जा मिलती है, उद्वेलन मिलता है, गति मिलती है, शक्ति मिलती है। किंतु जब आप ध्यान के साथ मंत्र जप करते हैं तो वह ऊर्जा तीव्र गति से उधरोगामी होती है। जैसे जैसे आपका मस्तिष्क शून्य होता जाता है, विचारों से रहित होता जाता है, वैसे वैसे ऊर्जा सुषुम्ना मार्ग से सहस्रार चक्र की ओर उठने लगती है। तो अब प्राणायाम करने के पश्चात आप बाएं हाथ में फिर से जल लेंगे, दाहिने हाथ की 5 अंगुलियों को, अंगूठे सहित 4 अंगुलियों को जल में भिगोएंगे और उन देव शक्तियों की विशेष आह्वान हम कर चुके हैं। हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार संतुलित हम कर चुके हैं, लेकिन फिर से हम विभिन्न अंगों में देव शक्तियों का आह्वान कर रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे ये जो समस्त अंग हैं वे अपने मूल उद्देश्य को सिद्ध करें, मूल उद्देश्य को धारण करें और ये हमेशा सही दिशा में गति करते रहें, सही ज्ञान को ग्रहण करते रहें, धारण करते रहें। बाएं से दाएं ये जो अंगुलियां हैं इनको आपको बाएं ओर से दाहिनी ओर स्पर्श करना है। मुंह को भी बाएं से दाएं ओर, नासिका को भी बाएं से दाएं ओर और आँखों को भी बाएं से दाएं ओर, कंधों को भी बाएं से दाएं ओर और जंघाओं को भी बाएं से दाएं ओर। ओम वांग में आसेस्तु मुख को, ओम नसों में प्राणस्तु दोनों नासिकाओं को, ओम अक्षर में चक्षुरस्तु दोनों आँखों को, ओम कर्णय में स्तोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहुर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उरोर में ओजोस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानिमी अंगानि तनु स्तन्वा में सन्तु। संपूर्ण शरीर पर इस जल को छिड़क लेंगे और थोड़ी सी देर ध्यान करेंगे कि मेरे शरीर में, संपूर्ण शरीर में दिव्य ऊर्जा का प्रवाह बहने लगा है और मेरे संपूर्ण अंग प्रत्यंग उस ब्रह्म के दिव्य तेज को धारण करने के योग्य हो चुके हैं और मैं अब उस पर ब्रह्म परमात्मा की चेतन ऊर्जा को क्रियाशील करके अपने आप को देवत्व की ओर आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो चुका हूँ और मैं अब उस महाआदि शक्ति जगत जननी का गायत्री महामंत्र के माध्यम से मेरे इस पंच भौतिक शरीर में आह्वान करने जा रहा हूँ। भाइयों बहनों, यह आपकी संपूर्ण प्रक्रिया जो विधि विधान है यह यहाँ तक पूर्ण हुआ। इसके पश्चात आपको गुरुदेव का पूजन करना है, क्योंकि गुरुदेव हमारी अध्यात्म मार्ग पर सहायता करने वाली वह शक्ति है जिनके सहयोग के बिना हम इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए जो आपके पास तिलक हैं, जो अक्षत हैं, जो पुष्प हैं, उनसे आप गुरुदेव का जो भी तस्वीर चित्र जो भी आपके पास हैं तो उसे आप जल छिड़कें। छिड़कने के बाद आप तस्वीर की अच्छी तरह से सफाई करेंगे
उसके पश्चात आप तिलक लगाएं, अक्षत, प्रसाद, जो भी आपके फूल जो भी आपके पास हैं वो चढ़ा देंगे। हाँ, यह मंत्र अवश्य इसके पास आह्वान करते हुए बोलेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। इसके पश्चात आप सारी पूजा करेंगे। जब गुरुदेव का पूजन हो जाए, इसके पश्चात आप माँ आदि शक्ति जगत जननी गायत्री माँ का आवाहन करेंगे, कुंडलिनी माँ का आवाहन करेंगे, क्योंकि वही शक्ति अलग अलग नामों से संबोधित की जाती है। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादने गायत्री छंदसां मात ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री देवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब यदि आप साकार उपासना में विश्वास रखते हैं तो माँ गायत्री का भी, यदि आपके पास तस्वीर है, चित्र है, जो भी है, तो जल, अक्षत, तिलक आदि के द्वारा पूजन करें। और इसके पश्चात आपके आगे जो जल का लोटा रखा है वो रखा है ही सही, उसे रखा रहने दे पूजा की वेदी पे। आप जहाँ तक संभव हो सके गायत्री मंत्र को यदि आप माला से जप करते हैं तो यह बहुत उत्तम परिणाम देता है, इसलिए माला से ही जप करें। हाँ, माला तुलसी या चंदन की लें। रुद्राक्ष की माला किसी विशेष उद्देश्य के लिए विशेष बीज मंत्रों का संपुट लगाने पर ही काम में ली जा सकती है। साधारणतया जो गायत्री मंत्र का हम जप करते हैं, जिसे गायत्री मंत्र के रूप में हम जानते हैं, यह ब्रह्म मंत्र है, यह मोक्ष मंत्र है, यह पवित्रता की ओर लेकर जाता है, हमारे समस्त दुर्गुणों का नाश करके हमें सतचित आनंद स्थिति की ओर लेकर जाता है। इसलिए चंदन और तुलसी की माला सर्वश्रेष्ठ है। आप अपने दाहिने हाथ में गोमुखी में माला रखेंगे और हृदय के सामने हाथ रखेंगे, दाहिना हाथ यहाँ पर रखते हुए, और अनामिका अंगुली में आपकी माला रहेगी। और इस प्रकार से इस अंगुली, बीच वाली अंगुली और अनामिका अंगुली के माध्यम से आप माला को घुमाएंगे। आपको प्रारंभ जब आप साधना का करेंगे तो कम से कम 3 माला का जप आपको अवश्य करना है, क्योंकि यदि आप कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत करना चाहते हैं तो आपको इस साधना को बहुत ही शीघ्रता से, तीव्रता से और दृढ़ता से करना है। इसलिए प्रारंभ 3 माला से करें और धीरे धीरे इसे 1 महीने तक आप इसको 3 से 5 माला पर ले जाएं। पहले 3 माला, फिर 15 दिन के बाद में आप इन्हें बढ़ाकर 5 माला कर दें और धीरे धीरे इसको बढ़ाकर आगे लेकर जाएं। तो आपको कम से कम माला को बढ़ाते हुए 11 माला तक अवश्य लेकर जाना है। और हाँ, जब आप प्रारंभ में माला का जप करना शुरू करेंगे तो हो सकता है आपको 15 से 20 मिनट का समय लगे, किंतु चिंता न करें। ये जो 15 से 20 मिनट का समय लग रहा है, ये प्रारंभ में सभी को लगता है, किंतु जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा और मंत्र जप के साथ आपका प्राण सूक्ष्म हो जाएगा तो आपका यह समय निरंतर कम होता चला जाएगा और अधिकांशतया
साधकों का एक माला जप करने में 6 मिनट का समय लगता है, किंतु विशेष रूप से जब आप का मंत्र जप करने की सामर्थ्य बिल्कुल मौन मानसिक हो जाएगी, उस समय आपको एक माला का जप करने में मात्र 4 मिनट लगेंगे। और 4 मिनट के हिसाब से बाद में आपके लिए समय की कोई समस्या नहीं रहेगी। किंतु प्रारंभ में आप 3 माला करें, फिर 5 माला करें, 11 माला तक जाते जाते आपका समय बिल्कुल संतुलित हो जाएगा। और जब आपका समय बिल्कुल संतुलित हो जाए और आप 11 माला कर ले, तो आपका लक्ष्य कम से कम 21 माला अवश्य होना चाहिए। और यदि आप 21 माला तक गायत्री महामंत्र की साधना को लेकर चले गए, तो फिर आपकी कुंडलिनी ऊर्जा को दिव्य ऊर्जा में बदलते कोई समय नहीं लगेगा। बस इस प्रकार से आपको अपनी साधना को आगे बढ़ाना है। तो आपको प्रारंभ में 3 माला से शुरुआत करनी है, फिर 5 माला, फिर 7 माला, फिर 9 माला, फिर 11 माला, फिर 13 माला, ऐसे विषम संख्या में आपको इसे आगे बढ़ाना है। जब आपका मंत्र जप पूर्ण हो जाए, उसके पश्चात में आप माँ आदि शक्ति जगत जननी की आरती करेंगे। उठ जाएंगे आसन से, उसके पश्चात आप आरती भाव भरी आरती करें। आरती करने के पश्चात, और यदि आपके पास में समय अभाव है तो आप आरती नहीं भी कर सकें तो सामान्य स्तुति से काम चला सकते हैं, जो मैं अभी आगे बताऊंगा। आप आरती करने के पश्चात खड़े होकर प्रार्थना करें, हाथ जोड़कर। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम मातृदेवे। ओम तेजो असि तेजोमयि देयि, वीर्यमसि वीर्यमयि देयि, बलमसि बलमयि देयि, ओजोस्योजोमयि देयि, मन्युरसि मन्युमयि देयि, सहोऽसि सहोमयि देयि। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ता पावमानि, द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ओम ध्यो शांति, अंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, औषधे शांति, वनस्पते शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितु दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। माँ आदि शक्ति को आप चाहें तो आरती के तुरंत पश्चात प्रणाम कर सकते हैं, ढोक दे सकते हैं, या ये संपूर्ण स्तुति करने के बाद आप प्रणाम कर सकते हैं, ढोक दें, और अपने शब्दों में और भी आपने मंत्रों से तो माँ से प्रार्थना कर ही ली है, लेकिन जो कुछ भी यदि आपको कहना है दिल की बात, वो भी अवश्य कहें।
और हाँ, यहाँ पर एक बात विशेष रूप से मैं आपको बताना भूल गया कि जब आपने देव आवाहन किया, गुरुदेव का पूजन किया, गायत्री माँ का पूजन किया, आह्वान किया, उस समय पर आप चाहें तो जिन जिन देव शक्तियों में आपकी आस्था है, विश्वास है, उन सब देव शक्तियों को नमन स्मरण कर सकते हैं। माँ भगवती का स्मरण कर सकते हैं, गणेश जी भगवान का स्मरण कर सकते हैं, भगवान शिव का स्मरण कर सकते हैं। जिन जिन भी देवी देवताओं को आप विश्वास से पूजते हैं, श्रद्धा रखते हैं, सबको प्रणाम कर सकते हैं, सबकी उपस्थिति को अपने पूजा स्थान पर आमंत्रित कर सकते हैं। बस उनका जो भी मंत्र, जो भी नाम, जिस भी नाम से आप पुकारते हैं, उस नाम से, उस मंत्र से आप उन्हें सिर्फ आप प्रणाम करें। प्रणाम हम सबको करते हैं और प्रणाम सबको करना चाहिए। इसी प्रकार से इस प्रकृति में यह सब कुछ माँ आदि शक्ति का ही अस्तित्व है। सबको प्रणाम करना चाहिए, पंचभूत तत्वों को प्रणाम करना चाहिए। जो जिन जिन का भी हमारे ऊपर ऋण है, ये पेड़ पौधे सबका ऋण है मनुष्य के ऊपर, तो सबको प्रणाम करना चाहिए। सभी देवी देवताओं का आदर सम्मान करना चाहिए। यह नहीं कि हम एक शक्ति की उपासना करते हैं तो दूसरे का अनादर करें। नहीं, सनातन धर्म में ऐसा कोई भी विधान नहीं है। आपको सभी देव शक्तियों को प्रणाम करना चाहिए, किंतु हाँ, उपासना सिर्फ और सिर्फ परब्रह्म की करनी चाहिए। और परब्रह्म की उपासना करने का मंत्र है गायत्री मंत्र। गायत्री महामंत्र परब्रह्म परमात्मा का मंत्र है, उसकी क्रिया शक्ति का मंत्र है। इसलिए माँ आदि शक्ति का इस मंत्र से आप आह्वान करेंगे और अपने अंदर उस क्रिया शक्ति को धारण करेंगे। जब अब आपकी पूजा समाप्त हो चुकी है, परिपूर्ण हो चुकी है, आपने अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से अपने शरीर में धारण कर लिया है, जागृत कर लिया है और संपूर्ण विधि विधान आपका पूर्ण हो गया है। अब आपको आपकी पूजा वेदी के समक्ष रखा हुआ जो जल का लोटा है उसे उठाना है और उठाने के पश्चात उसे घर पर जो तुलसी का पेड़ है, निश्चित रूप से प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा, पेड़ तो नहीं कह सकते, पौधा, तो तुलसी के पौधे पर आपको उस जल को भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य के रूप में भेंट करना है। क्योंकि आपने जो भी मंत्र जप किया, जल के अंदर धारण शक्ति बहुत अधिक होती है। आप जल के समक्ष बैठकर जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी आप विचार व्यक्त करते हैं, उन विचारों को जल ग्रहण कर लेता है, धारण कर लेता है। इसलिए जो आपने लोटे में जल रखा हुआ है उसमें आपके संपूर्ण मंत्रों की शक्ति समाहित हो गई है और आप अब उस शक्ति को भगवान सूर्य नारायण को, सविता नारायण को समर्पित करने जा रहे हैं। तो आप खड़े होकर अर्घ देंगे, उस समय इस तरीके से ऊपर उठाकर लोटे को समर्पित करेंगे तो मंत्र बोलेंगे, ओम सूर्यदेव सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपे माँ भक्ति ग्रहण अर्घ दिवाकर। ओम सूर्य नारायणाय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः, दिवाकराय नमः, महातेजाय नमः। इस प्रकार से आप भगवान सूर्य नारायण को अर्घ समर्पित करेंगे। यह भगवान सविता को
आपके द्वारा दिया गया दान है और जल के दान से, अभिमंत्रित जल के दान से भगवान सविता नारायण अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जल से ही सृष्टि का निर्माण होता है। इसका बड़ा महत्व है। जिनको अपने ग्रह नक्षत्र अनुकूल करने हो, उन्हें प्रतिदिन भगवान सूर्य नारायण को जल का अर्घ्य अवश्य देना चाहिए और उससे पूर्व बैठकर गायत्री मंत्र से, गायत्री महामंत्र से उस जल को अभिमंत्रित अवश्य कर लेना चाहिए। आप चाहें तो उस जल में रक्त चंदन या गुलाब का फूल या जो भी फूल आपके पास हो, खुशबूदार, वो फूल आप उसमें डाल दें, वो और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से आपने अर्घ दे दिया। अर्घ देने के पश्चात आप वहीं खड़े खड़े 3 बार परिक्रमा करेंगे। यूं, ये मेरा बायां हाथ है, तो बाएं से इस तरीके से, जिस तरीके से परिक्रमा हम लगाते हैं, तो परिक्रमा लगाते हुए गोल गोल घूमते हुए हाथ जोड़ के ओम यानि कानि च पापानि ज्ञात ज्ञात कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे, प्रदक्षिणा पदे पदे, प्रदक्षिणा पदे पदे। इस प्रकार से आपको 3 बार खड़े खड़े वहीं परिक्रमा करनी है और भगवान सविता नारायण से प्रार्थना आप कर रहे हैं कि इस प्रदक्षिणा के साथ, प्रत्येक कदम के साथ जो हमारे पाप हैं वो नष्ट हो जाएं और हम पूर्ण पवित्र हो जाएं। क्योंकि जब तक हम पवित्रता को धारण नहीं करेंगे, जब तक हम शुद्धता को धारण नहीं करेंगे, जब तक हम अति काम, अति क्रोध, अति लोभ, अति मोह, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, पाखंड, झूठ आदि से भरे हुए हैं, तब तक उस परमपिता परमात्मा की दिव्य चेतना हमारे अंतस्थ में नहीं उतर पाएगी। इसलिए साधना का सर्व प्रमुख उद्देश्य होता है कि हम यदि साधना कर रहे हैं तो अपने विकारों को छोड़ने के लिए भी तैयार रहें। यदि हम साधना कर रहे हैं और विकारों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, तो यह माँ आदि शक्ति की ऊर्जा हमें इन्हें छोड़ने पर मजबूर कर देगी। और जब जैसे जैसे आप विकारों से मुक्त होते चले जाएंगे, वैसे वैसे माँ की कृपा आप पर 3 दुगनी रात चौगुनी बरसती चली जाएगी। इसलिए आपका यह पूजा विधान अब समाप्त हुआ और यहाँ से आपने जब माँ आदि शक्ति को आह्वान किया था तो आप अपने पूजा स्थान पर वापस आकर मंत्र बोल के संपूर्ण शक्तियों को विदा कर सकते हैं। ओम उत्मे शिखरे देवी भूम्यां पर्वत मूर्धनि ब्राह्मणे व्योहानुज्ञाता गच्छ देवी यथा सुखम। इस प्रकार से संपूर्ण देव शक्तियों को, माँ आदि शक्ति को आप जहाँ पर भी पुण्य कार्य हो रहे हैं, इस संस्कृति के कल्याण के लिए जो भी कार्य हो रहे हैं, वहाँ पर जाने की आज्ञा प्रदान करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।